हाँ जी, तो आज की वीडियो में हम बात कर, एक मिनट, आज की वीडियो क्या थी भाई यार, बताना क्या था मैंने इसमें। ऐसा ऐसा सा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल होता है ना जब क्वेश्चन सामने आता है। यार भैया, पढ़ा तो हमने सब कुछ था, हमने किया तो सब कुछ था, पर समझ नहीं आ रहा, मतलब यार समझा भी नहीं पा रहे हम कि बताएं कैसे आपको कि मतलब हमें आता है, हमने केस स्टडी आइडेंटिफाई कर लिया, हमें अब एग्जैक्टली पता है यहाँ कौन सा पॉइंट लगने वाला है, बट बता नहीं पा रहे। बस समझो थोड़ा सा प्लीज, हम समझा नहीं पा रहे कि ये पॉइंट लग कौन सा रहा है ना। दैट्स हाउ यू मेमोराइज इट ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बिजनेस स्टडीज समझ आ गई, बहुत अच्छी बात, तुमने बोर्ड बूस्टर देख ली, मुझे पता तुमने देख ली, तुम्हें समझ आ गई, बट याद नहीं हो रहा, तो उसका मतलब कैसे करें, क्या करें। उसके लिए आई गॉट सम स्टेप्स, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे एंड एक चीट शीट अटैच कर रहा हूं मैं नीचे, उसको देखेंगे, फॉलो करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। राइट, टू साइडेड अप्रोच फॉलो करनी है हमें। एंड व्हाट डू आई मीन बाय टू साइडेड अप्रोच? टू साइडेड अप्रोच से सीधा सरल सा मेरा मतलब है भैया कि यार समझो तुम कि एक होता है काम पढ़ना, एक होता है काम सॉल्व करना। या तो हम बुक पढ़ रहे हैं या हम केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं, दोनों पॉइंट पे अपने माइंड की दो सेंसेस एक्टिवेट कर लो। रीडिंग में तुम्हारी आंखें एक्टिवेटेड है, एट द सेम टाइम अपना हाथ भी एक्टिवेट कर लो। जब भी तुम पढ़ रहे हो साइड में एक हाथ में पेन रखो एंड कॉपी पे कुछ भी लिखते रहो। कुछ भी मतलब एक वर्ड, एक लाइन, एक कीवर्ड, दो कीवर्ड, एक पैराग्राफ, एक हेडिंग, कुछ भी रफ राइटिंग में, चाहे इतना रफ हो जाए वर्ड पे वर्ड ओवरलैप कर जाएगा, उसको फाड़ के फेंक दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट लिखते रहो। क्योंकि जब तुम देख रहे हो, तुम सोच रहे हो, तुम्हारा हाथ भी एक्टिव है, वो मसल माइंड मेमोरी बिल्ड हो रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम जब तुम सॉल्व कर रहे हो, लेट सपोज तुम केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के फैक्टर्स इफेक्टिंग की 9th चैप्टर, जिसके कुछ 12 पॉइंटर्स है, नो 8 पॉइंटर्स है। वर्किंग कैपिटल के 12 पॉइंटर्स है, फिक्स्ड कैपिटल के 8 पॉइंटर्स है। उन्हीं 8 पॉइंटर्स में से, उन 8 पॉइंटर्स में से तुम्हें याद ही नहीं आ रहा कि यार क्या कहाँ कौन सा लगेगा, मतलब मुझे तो एग्जैक्टली मेमोराइज नहीं हो पा रहा, तो तुम केस स्टडी सॉल्व करते हुए अपनी बुक सामने खोल लो और सॉल्व करते हुए रीड कर लो। नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम रीडिंग। सॉल्व करते हुए पॉइंटर्स रीड कर लो, उनमें से लगा के देख लो। ठीक है, इनिशियली टू साइडेड अप्रोच फॉलो करो भैया। 4 तो दिन रहेगी इसमें, क्या इनिशियली, अभी भी 4 दिन बहुत होते हैं यार, 100 घंटे पड़े तुम्हारे पास, समझो बहुत टाइम होता है, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रीड वाइल सॉल्विंग एंड राइट वाइल रीडिंग, टू साइडेड अप्रोच, माइंड की दो सेंसेस को एक्टिवेट करते हुए। ठीक है, सॉल्विंग के दौरान तुम्हारा दिमाग भी एक्टिव है, तुम्हारी आंखें और एक्टिव हो रही हैं, तुम पढ़ भी रहे हो, तुम कर भी रहे हो, तो दोनों साइड से जब अटैक होता है तो माइंड इज फोर्स टू मेमोराइज देम। ठीक है, धक्का है कि भाई याद तो करना पड़ेगा, अब तो याद करना पड़ेगा। चलो, ये हो गया। नाउ वी हैव अनदर थिंग। अब तुमने जब टू साइड अप्रोच फॉलो कर लिया तो भी पूरा काम तो नहीं बनेगा, मतलब काम बनाने के लिए भी और मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप इज लेवल अप ग्रेजुअली एंड मिक्स इट विद निमोनिक्स। व्हाट डू आई मीन बाय लेवल अप ग्रेजुअली? लेवल अप ग्रेजुअली से मेरा मतलब है तुम हर बार तो देख देख के नहीं करते रहोगे ना, पेपर आने वाला मतलब तुम्हें बिना देखे बना चाहिए। तो एवरी सेकंड टाइम यू डू अ केस स्टडी ऑन द सेम टॉपिक, ट्राई कि मुझे बुक ना देखनी पड़े, देखनी पड़े देख लो कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई कि मुझे बुक ना देखनी पड़े। एंड इवन इफ आई एम वाचिंग द बुक, मैं सारे के सारे पॉइंटर्स देखूं, मुझे कुछ पॉइंटर्स याद हो। अगर 7 पॉइंटर्स है, मुझे 7 में से 3 ही याद है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे कम से कम 5 याद हो, नेक्स्ट टाइम मुझे सातों के सातों याद हो। लेवल अप ग्रेजुअली एंड मिक्स इट विद निमोनिक्स। अब निमोनिक्स क्या होते हैं भैया? निमोनिक्स होते हैं मेरे दोस्त ये, पिग गोज मैकडोनल्ड्स। मैंने एक छोटी सी बात बोल दी कि एक सुअर है, एक पिग है, वो मैकडोनल्ड्स से आता है। ठीक है भैया, वो मैकडोनल्ड्स से आता है। अब यहाँ पे PIGGOESMCD, पिग गोज मैकडोनल्ड्स से मैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इससे होगा क्या, इससे पता कैसे लगेगा? ऐसे कुछ निमोनिक्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती है जो हमें सेंटेंसेस बना देती हैं और पॉइंटर्स याद करने में हेल्प करती है। ऐसे तो पूरी बुक के बन जाएंगी, बट दिन 4 ही है एंड मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी बुक की निमोनिक्स याद करो, और ना ही वो पूरी बुक की निमोनिक्स याद करना मैनुअली पॉसिबल है 4 ही दिनों में। तो इसीलिए मैं कुछ लिमिटेड से सेट लेके आया, मतलब 8-10, उनको तुम देख सकते हो, उनको तुम याद कर सकते हो, ग्रेजुअली एंड स्लोली माइंड में बिल्ड कर सकते हो। वो लिमिटेड ईजी भी है, फनी भी है, मतलब थोड़े बहुत, एंड एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है कि और कुछ भूल जाओ ये तो बिल्कुल नहीं भूलने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राइट, इनको तुम्हें याद करना है, अच्छे से याद करना है, केस स्टडी में लगा के देखना है। केस स्टडी सॉल्व कैसे करते हैं उसमें भी तुम्हें अगर दिक्कत आ रही है तो उस पर भी वीडियो बना रखी है, जाके जरूर देख लेना। ठीक है भाई, वो भी हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर वो हमने देख लिया, अब आता है पिग गोज डीएमसी के अंदर क्या फुल फॉर्म है भाई? मैनेजमेंट के फीचर्स की बात हो रही है यहाँ। पी से परवेसिव, आई से इंटेंजिबल, जी से ग्रुप एक्टिविटी, गोल से गोल ओरिएंटेड, एम से मल्टी डायमेंशनल, सी से कॉन्टिन्यूस, डी से डायनामिक। अब ये सातों के सातों मैंने हाईलाइट कर दिए, इस तरह से हमें याद होंगे। नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसका है ड्रग पीसी। डी से डेलिबरेट फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, और इसके अंदर परवेसिव एंड कॉन्टिन्यूस, वेरी सिंपल।
नेक्स्ट वी हैव इज बोर्ड बूस्टर। मतलब भाई कि अगर तुम्हें याद करने हैं तो याद करने से पहले कॉन्सेप्ट भी तो पता हो ना, अदरवाइज याद नहीं होंगे। वो पॉइंटर्स की हेडिंग तभी मन में आएगी, क्लिक करेगी जब तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे से पता करने के लिए यू नीड टू फॉलो बोर्ड बूस्टर। बोर्ड बूस्टर के अंदर मैंने क्या कराया है, मैंने बातें करी है बस, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। मैंने कहानियां सुनाई हैं, मैंने रियल लाइफ केस स्टडी सुनाई है, मैंने कॉर्पोरेट बातचीत करी है थोड़ी बहुत, मैंने फनी बातचीत करी है थोड़ी बहुत, और बस बातों बातों में चैप्टर कब हो गया मैंने तुम्हें एंड में बताया कि अच्छा इस बात से ये बात हो गई, इस बात से वो बात हो गई, और ऐसे ऐसे तुम्हारा चैप्टर भी हो गया। तो इसमें जितना मजा आने वाला ना, वो मजा तुम्हें मतलब नहीं मिल सकता कहीं, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। जाके चेक जरूर करना। अंडर 10 आवर्स पूरी बिजनेस स्टडीज कंप्लीट है, तुम बचे हुए दिनों में भी अगर करना चाहो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद वी हैव फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, जिसके अंदर है डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्शन होता है ना, DISTRUC, डिस्ट्रक्ट, डायनामिक नेचर, इंटररिलेटेडनेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, रिलेटिविटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। ये 7 पॉइंट है, याद करने का तरीका है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार डिपेंड रहो इन पे, बिल्कुल नहीं कहूंगा इन पे डिपेंड रहो, बट ट्राई स्टार्ट विद द टू साइडेड अप्रोच, उसमें करो जितना होता है, उसमें धीरे धीरे लेवल अप करो, एंड थोड़ी थोड़ी निमोनिक्स की हेल्प लो। एक पॉइंट का तुम्हें हेल्प जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड बहुत से चैप्टर्स के मैंने निमोनिक्स इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि वो थोड़े इंटेंस हैं या वो अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंटेंस वालों को तुम्हें ऐसे ही याद करना हो क्योंकि कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे अदरवाइज, और अनइम्पॉर्टेंट वालों को एक बार रहने देते हैं क्योंकि दिन लिमिटेड ही है, पहले इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करते हैं, राइट। ओके, उसके बाद वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के अंदर क्या है, डॉक्टर सोडी, DR सोडी, डॉक्टर मतलब D से प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, वेरी सिंपल। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के अंदर वही आता है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इफेक्टिव मैनेजमेंट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, बेटर कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। इसकी निमोनिक है मीम BF, मीम BF, सिंपल, इसमें कुछ मतलब डिसाइफर करने वाला नहीं, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके अंदर है DMC FIR। 10th क्लास की क्या थी DMC, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती तो हम करते थे FIR, नहीं करते थे बट करते थे, समझ जाओ बस। ठीक है, D से है क्विक डिसीजन मेकिंग, M से है मैनेजरियल टेंट फॉर फ्यूचर, C से है बेटर कंट्रोल, F से फैसिलिटेट्स ग्रोथ, I से इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, R से रिलेट टू टॉप मैनेजमेंट, एंड इसी के साथ ये भी डन हो गया। उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब LPG सेस, providing liquidity to existing securities, pricing of securities, contributes to economic growth, safety of transactions, spreading of equity cult, providing scope of speculation। ये सारी चीजें होती क्या हैं, इसके लिए तुम्हें मूड बूस्टर फॉलो करनी पड़ेगी ना, बट याद करने के लिए मैं तुम्हें इन शॉर्टकट से हेल्प कर रहा हूँ। बट रिमेंबर, डायरेक्ट शॉर्टकट्स पे नहीं कूदना, एंड हर चैप्टर के शॉर्टकट तुम याद करना चाहोगे, एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने लिमिटेड सेट ऑफ शॉर्टकट्स दिए हैं, लिमिटेड सेट ऑफ निमोनिक्स दिया, ताकि जो है वो तो एटलीस्ट अच्छे से हो, कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक क्रिएट ना हो। उसके बाद वी हैव अ सिंपल सा कोड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर तुम्हें करना है कुछ भी, मतलब इस पे भी, चाहे लाइफ में कहीं भी कुछ भी प्रैक्टिस करनी होगी, बचे हुए 4 ही दिन है, आई नो दैट 4 ही दिन है, बट उन 4 दिनों में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे ना यार, अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, बात नहीं बनने वाली है। समझो इस चीज को, जो बचे हुए जितना भी टाइम है, जितने भी निमोनिक्स है, जितने भी पॉइंटर्स है, जितने भी केस स्टडीज, जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, जितना भी कुछ भी सामान है, बस प्रैक्टिस करो। पढ़ते हुए लिखो और सॉल्व करते हुए पढ़ो। 2 साइडेड अप्रोच से चलो, बहुत अच्छे से याद होगा। उसके बाद वी हैव अ छोटी सी कॉल टू एक्शन, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज की कर रहे हो, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस चाहिए ना। विश्वास भाई की गाइडेंस के अंदर तुम्हारे बोर्ड जब तुमने मेरे हवाले कर दिए हैं तो सब सॉर्टेड रखना है ना, करो सब्सक्राइब यार। और बहुत मजेदार वीडियो में कमेंट कर देना, और कुछ भी हो तो। एंड अलॉन्ग विद दैट डू रिमेंबर कि अगर हम बोर्ड्स में तुम्हारे साथ हैं तो हम CUET में तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देंगे यार। अगर हम बोर्ड्स में तुम्हारे साथ हैं तो CUET में भी रहेंगे ना। बस इस चीज को याद रखते हुए चैनल सब्सक्राइब करो एंड स्टे कनेक्टेड, क्योंकि बोर्ड्स में सब सॉर्ट भी करेंगे, CUET में तो और ज्यादा सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी हो, कुछ भी हो, बता देना। एंड ये लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा चीट शीट का, रिमेंबर करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। बट रिमेंबर कि स्टार्ट विद 2 साइडेड अप्रोच, डोंट जस्ट जंप टू निमोनिक्स। थैंक यू सो मच।